महाभारत से सीख अध्याय 11 द्रौपदी का स्वयंवरम, यही आज का शीर्षक है। ओम गणेशाय नमः। राजा द्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर पांचाल प्रदेश में मनाने का निर्णय करते हैं। ये समाचार पांडवों तक पहुंचती है, जो बेस बदलकर एक गांव में रह रहे हैं। कुंती और पांडव पांचाल प्रदेश को रवाना होते हैं। उस वक्त वहाँ व्यास जी आते हैं और पांडवों को एक कहानी सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। व्यास जी शुरू करते हैं। एक महर्षि होते थे और उनकी एक पुत्री थी। पिछले जन्मों के कर्म फलों के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। वह लड़की शिवजी की भक्त थी और शिवजी की तपस्या करने लगी। एक दिन उसकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उसको दर्शन दिया। उससे शिवजी पूछते हैं, तुम्हें क्या वरदान चाहिए, पूछो। वह लड़की शिवजी से सर्व प्रकार के अच्छे गुणों से भरे एक गुणवान पति चाहिए, ऐसे मांग करती है। इसी बात को 5 बार वो दोहराती है। तब शिवजी ने उस लड़की से कहा, चूंकि तुमने 5 बार अपनी मांग को दोहराया, तुम्हें अच्छे गुण और लक्षण सहित 5 पति मिलेंगे। ऐसा तुम्हारे अगले जन्म में होगा। इस प्रकार वरदान देकर शिवजी अंतर्धान होते हैं। वही लड़की इस जन्म में द्रुपद की बेटी द्रौपदी है। व्यास जी कहते हैं पांडवों से, तुम 5 द्रौपदी से विवाह करोगे और उसके पति बनोगे, ऐसा जरूर होगा। पांडव व्यास जी की बात सुनकर और अधिक सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या बताया इन्होंने, लेकिन जैसे भी हो पांचाल प्रदेश पहुंचते हैं। अगले दिन स्वयंवर होने वाला है। द्रुपद उनकी बेटी से विवाह करने जो लोग आए हैं, उनके लिए एक परीक्षा रखते हैं। द्रुपद ने यह शर्त रखी थी कि नीचे लगे जल कुंड में देकर ऊपर लगी घूमती हुई मछली की आंख को जो भी योद्धा अपने बाण से भेद देगा, उसी से द्रौपदी का विवाह होगा। कई राजा महाराज आए, दुर्योधन भी आया, लेकिन सभी नाकामयाब हुए। कर्ण ने ऐसा करने का प्रयास किया तो द्रौपदी ने सूत पुत्र से विवाह करने से इनकार कर दिया। कर्ण अत्यंत अपमानित हुए और क्रोधित होकर बाण को फेंकते हुए वहां से चले गए गुस्से में। ब्राह्मण के वेश में अर्जुन वहां आए थे और उन्होंने क्या किया, हाथ में वो बाण लिया और सही निशाना लगाते हुए मछली की आंख में तीर मार दिया। द्रुपद और द्रौपदी खुश होते हैं। जो राजा महाराजा वहां आए थे, वे सोचते हैं कि द्रुपद ने कुछ चाल चली है, कुछ छल किया है ताकि अपनी बेटी का विवाह इस ब्राह्मण से कर दे। वे सोचते हैं कि द्रुपद ने हम सबको यहाँ बुला के हमें अपमानित किया है। सभी राजा मिलके अस्त्रों को हाथ में लेके कर्ण को भी अपने साथ बुला के द्रुपद को मार डालने के लिए आते हैं। अर्जुन और भीम उन सब का सामना करते हैं और लड़ते हैं। वहाँ श्री कृष्ण और बलराम भी आते हैं। वे लड़ाई को रोकने का प्रयास करते हैं और सभी को समझा बुझा के भेज देते हैं। अर्जुन और भीम के साथ द्रौपदी भी उनके निवास स्थान आती है। तब कुंती घर के अंदर रहती है। अर्जुन और भीम बाहर से ही खड़े होते हुए उनकी माँ से कहते हैं, माता हम भीख ले आए हैं। बिन जाने की भीख में क्या मिला है या क्या लाए, वो क्या लेके आए। कुंती कहती है कि जो कुछ भी तुम लेके आए, तुम 5 उसको बांट के ले लो। जब कुंती बाहर आके देखती है तो उसे आश्चर्य होता है कि उसके पुत्र भिक्षा में स्वयंवर द्वारा द्रौपदी को ले आए हैं। कुंती उसकी बात अब वापस नहीं ली जा सकती। धर्मराज यानी कि युधिष्ठिर माँ की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ऐसा मानते हैं, सोचते भी हैं, और वे कहते हैं कि 5 के साथ द्रौपदी का विवाह होना ही चाहिए, यही सही है। पांचाल प्रदेश को स्वयंवर के लिए जाने से पहले व्यास जी ने जो भी कहा वह सच निकला। अर्जुन, भीम और द्रौपदी के पीछे पीछे द्रुपद का बेटा धृष्टद्युम्न छुपे छुपे आता है ताकि यह देख पाए कि ये भेष बदले हुए लोग कौन हैं।
क्या ये सच में ब्राह्मण है या और कोई है, ये जानने के लिए वो पीछे पीछे आते हैं। फिर यहाँ आने के बाद उन्हें मालूम होता है कि ये लोग पांडव ही हैं, तो वो वापस पांचाल देश चले जाते हैं। लौटकर उनके पिताजी द्रुपद से सारी बातें कहते हैं। अभी द्रुपद को भी संदेह आने लगता है कि पांडव मर गए हैं या जिंदा हैं। तो इसके बाद की जो घटना घटती है, जो भी कहानी है, कल के अध्याय में हम देखेंगे। जय श्री कृष्ण।